370 किसी के लिए रोड़ा नहीं था। मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असेंबली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था। पूरी पहाड़ खोद लिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं था। ये बीजेपी का कहना, और अगर उस पर मैंने दूसरी तकरीर की, अगर वो नहीं सुनी है तो सुनिए, वो भी 1 घंटे की तकरीर है, जिसमें मैंने एक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। क्या आपने कहा हेल्थ केयर ये नहीं है, तो मैंने कहा हेल्थ केयर नेशनल एवरेज से और गुजरात से ये ज़्यादा है। हमारा ड्रॉप आउट बच्चों का, लड़कियों का नेशनल एवरेज और गुजरात से ये ज़्यादा है। उस भी सुनी है? नहीं सुनी है? मैं ढूंढवा के आ भी लगा। मैंने 21 चीज़ें ऐसी गिनी हैं पार्लियामेंट में, और 40 में मैंने कहा है कि गुजरात हमारे पीछे है, और कई 30 या 35 में हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है जम्मू कश्मीर। तो मैंने नतीजे में आखिर में कहा, क्योंकि गुजरात जम्मू की यही चीज़ें हमारे खिलाफ होम मिनिस्टर साहब ने बताई थी कि ये नहीं हुई थी। चूंकि अब मैं आंकड़े आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट की, इसलिए गुजरात को यूटी बनाओ और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो और जम्मू कश्मीर को अपग्रेड करो। ये भी मेरी तकरीर, ये भी 1 घंटे की है, और मुझे अफसोस है कि वो तकरीर रिकॉर्डेड है, वो क्यों नहीं, और मैं उसको सर्कुलेट कराऊंगा। ये आप लोगों को करना चाहिए था भाई, वही जिसमें काउंटर किया, तो इसलिए कोई नहीं। अब ये होते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ MSc तक, हमें नंबर मिलते हैं थ्योरी के सिर्फ 20, प्रैक्टिकल के 80। थ्योरी में सब लिखते हैं, जितने कागज बर्बाद करोगे है उसमें नंबर मिलते हैं। मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा, मैं कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता, PDP बनाए रोके, NC बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूंगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए। जैसे पहले एजेंडे बने 3 हैं, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा ही और एजेंडा इस दफ़ा 75 साल में 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होगा, मैं उसका कदर करता हूँ, लेकिन मीडिया को एनालाइज करना, उनको इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करनी है, डिसमिनेट करनी है। एसिमुलेट ही करनी है, लेकिन डिसमिनेट सिंसियरली करनी है। तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एजेंडा है मसा करो, ये इज क्वाइट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सकता। 370 आ सकता, या तो मोदी लाएगा, जैसे किसान का लाया। किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजॉरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को मैं नहीं कर सकता उनका। तो या तो मोदी साहब खुद दे दे, या 2/3 मेजॉरिटी हो। मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट से मंगाए लोकसभा क्या क्या हमें मिला है। मोदी एंड 8 अदर पार्टीज 86%, कांग्रेस एंड अदर पार्टीज 14% वोट in favor of 370, no, in favor of abrogations 86%, 8 parties, और अगेंस्ट एब्रोगेशन के खिलाफ 14%। अब मुझे बताइए कि 86% मैं दिला सकता हूँ? यहाँ की कोई पार्टी 86% ले सकती है? मुझे बताइए ना, आप ही बताइए।
कोई आप में से बताइए कितने साल लगेंगे 86% बनने में हमको? तो एक उम्मीद है ना, दुआ करनी है। मैंने कब कहा नहीं करो, 5 साल आए, 10 साल आए, 15 साल आए, यस, बट इट कांट बी टुडे इन दिसंबर, इट कांट बी इन मार्च दिसंबर। तो दिसंबर तक हो सकता है ओनली मोदी साहब, आई कैन नॉट डू इट। सो अगर नंबर जाना है, इट कैन नॉट बी डन इन 1 डे, इट कैन नॉट बी डन इन 1 पार्लियामेंट इलेक्शन। 14 से 84 होना मुश्किल। Am I understand? So मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एक तो सपना हुआ, नाउ दिस इज द, आई एम ए पार्लियामेंटेरियन। मोदी साहब जिसका चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो और यहाँ लीडर ऑपोजिशन अकेला हो, 7 साल बीजेपी को झेल सकता है, तो कुछ पार्लियामेंट की एबीसी तो हमको मालूम होगा ना। मैं क्यों धोखा दूंगा कि मेरी पार्लियामेंट में ये हुआ और फिर गलत कलामी करूंगा लोगों को और मरवा दूंगा, और फिर उसके बाद मेरा गला कोथस गोत रहा था। हाँ, पद्मस नहज ऐसे शहीद, तो वो आपको आज नहीं मालूम है 60%? तो सुनो 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 यार बच्चे, लेट्स ये इशू है ना, ये इंपॉर्टेंट, यू शुड बी सेटिस्फाइड। नहीं नहीं, अभी दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। 3 साल 1 महीना हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को, जरा ज्यादा ही, 1.25 महीना। 3 साल हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किए। 3 साल में 5-6 जज चीफ जस्टिस बने। एक चीफ जस्टिस साहब ने, उसको अभी पहला पन्ना नहीं खुला है, डेट नहीं दी है कि कब इस पे चर्चा होगी। जब वो डेट देगा ये मालूम नहीं, फिर कितने साल वो चलेगा ये मालूम नहीं, फिर किसके फेवर में देगा ये मालूम नहीं। तो क्या यहाँ मीडिया का, यहाँ स्टेट का मुझे कोई वाहिद लीडर ये बता सकता है कि है कि मैं जल्दी उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा? फिर मुझे कोई लीडर ये कह सकता है कि उसको 1 साल में, 6 महीने में मैं फैसला सुना? क्या एक लीडर कह सकता है कि मैं फेवर में दिला सकता हूँ? नहीं। तो जब ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी एक कोशिश है, कश्मकश, हर चीफ जस्टिस आएगा। हम लोगों ने कई चीफ जस्टिस से बात की, जो चाहे हमारे हमदर्द भी हैं, नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी सब राय बनानी है, अकेला चीफ जस्टिस नहीं देगा। तो जब ये भी नहीं हो सकता है तो फिर क्यों ये हम वादा करेंगे? हम कहेंगे ये 2 चीजें मुमकिन हैं, उन दोनों के लिए हमें प्रयास करना। लेकिन हमने आज गवर्नमेंट बनाई है तो उसका मतलब है 6 साल तक, अब तो 5 ही साल है, हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने वादा नहीं किया, हमने सड़क का वादा नहीं किया, हमने डॉक्टर का वादा नहीं किया, हमने बेकारी दूर हासिल करने के लिए, हमने टूरिज्म के फरोग के लिए कोई वादा नहीं किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वादा नहीं किया। पेरू सही होता 370 गैस खा ये वापस है उस दिन। तो सुनो, इसलिए मैं लोगों को धोखा, जिसको मर्जी है, मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा भाई, जब तक अल्लाह करे कि 86% जल्दी आए, अल्लाह करे कि जज सुप्रीम कोर्ट के सुने, लेकिन तब तक लोगों को रोटी खानी है, रोजगार खाना है, सड़क भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उसको जो रेगुलराइज करना है, मुलाजिम को भी रेगुलराइज करना चाहिए, और फ्रीडम भी होनी चाहिए, फ्रीडम टॉक होनी चाहिए। आर्मी वाला दस्तखत नहीं देना चाहिए, पुलिस वाला दस्तखत पकड़ के आधी रात को निकलना चाहिए, बच्चों का पता नहीं होना चाहिए। मैंने करके दिखाया, मैंने कब्र में से लोग निकाले, उसके नहीं पढ़े, हर एक था, बाकी कश्मीरी थे। तत्मशु वन साइडेड वनान अच्छा गसनद the other 13 were Muslims of Kashmir, and inspectors and DSPs and all that. So we should not justice देते वक्त हमने अपनी साइड नहीं लेनी। एनकाउंटर तो एसपी ने नहीं किया ना, एनकाउंटर तो पुलिस वालों ने किया, उसने ऑर्डर दिया। तो वो अगर ऑर्डर नहीं सुनते हैं तो एसपी क्या करता? एसपी को ही पकड़ के लेते, बता देते कि इसने जी गलत, मैं चीफ मिनिस्टर मेरे पास लाते, ये हमें एनकाउंटर के लिए कहता। सो उतने ही दोषी हैं गोली चलाने वाले भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा
स्लेट क्लीन है, न मेरा कोई बैकलॉग न है, न करप्शन का, न दौलत का, न झूठ का। मैं सच्चा इंसान में, चाहे जो भी मेरे पास दौलत नहीं है, वो मेरी बस सच्चाई है, नेक नीति है, काम है। मैं इस फरेब में धोखा नहीं रखता हूँ। आजाद साहब, जो आप सप्लीमेंट्री है, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी हम इंतजार करेंगे, पार्लियामेंट का भी इंतजार करेंगे, वटेवर जम्मू कश्मीर असेंबली क्या एक होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उमर साहब कहते हैं असेंबली में, जम्मू कश्मीर असेंबली में कॉन्करेंस बड़ा लाजमी है इस 370 को वेट करने के लिए। क्योंकि आप जिस वक्त तशरीफ लाए थे कश्मीर, फारूक साहब के घर गए थे जब वो नजरबंद से हट गए थे, क्या नेशनल काउंसिल रीजनल पार्टी आजाद साहब के साथ इकट्ठे चल सकते हैं जिस तरह से पीएचडी? मैं किसी के साथ भी चल सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन कोई ऐसे स्लोगन के साथ नहीं कि जो हमारे हाथ में नहीं। अंडरस्टैंड? which is fair and just and which is possible. मैं किसी गलत होप में किसी को रखना नहीं चाहता। अल्लाह के जाने से पहले अब हमने 70 क्रॉस किया, मैं कोई धोखा नहीं देना चाहता। लोग वोट दें या ना दें, हाँ, मैं कोई ऐसा स्लोगन नहीं दूंगा which is not in my hand. हाँ, I am clear in this. जम्मू कश्मीर की असेंबली, मैं जम्मू कश्मीर और क्या हिंदुस्तान में 70 है, और मैं ये वो कह सकता हूँ, यस डॉक्टर है, उनको किसी को लगाया नहीं जाता। मैंने अल्लाह के फजल से डॉक्टरों की तादाद दुगनी तिगनी चुगनी की। मैंने ही मेडिकल 5 कॉलेज दिए, मैंने ही 70 साल के बाद आपके जो मेडिकल कॉलेज थे उनकी सीटें डबल की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। लेकिन कहाँ गए वो टीचर? रोज बढ़ते हैं, कहाँ गए वो? सड़कें क्यों नहीं वहाँ उनको ये होता है? वो एडहॉक पे जो लगे हैं 3-3 हज़ार, वो क्यों मुकम्मल नहीं होते हैं? आपके रिजल्ट 3 साल पहले उनके जो अलग अलग मुलाजिम हैं उनके रिजल्ट 3 साल के बाद क्यों नहीं निकलते हैं? मैंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड शुरू किए थे, हर डिस्ट्रिक्ट का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, ताकि रिजल्ट 1 हफ्ते में नहीं। वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद क्यों? 22 डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट क्यों बंद किए? फिर एक जगह रखे, वो 3 साल तक इंटरव्यू नहीं कर सकते। दीज आर द रिफॉर्म्स आई हैड ब्रॉट टू ये डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में जब ट्यूलिप गार्डन बना, असेंबली बन गई, हज हाउस बना, जम्मू का यात्री निवास बना, तो क्यों ट्रिपल शिफ्ट नहीं कर सकते, डबल शिफ्ट क्यों नहीं बन सकते? दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन, व्हाई कांट बी डन? व्हाई दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टुडे? वेदर गवर्नर रूल और नो गवर्नर रूल, और एलजी रूल और नो एलजी रूल। जो वर्क कल्चर था वो किसने खत्म किया? क्यों नहीं करते हैं वर्क कल्चर? क्यों लोगों का आज पकड़ के लेते हैं? हमारे वक्त में क्यों पकड़ के नहीं लेते थे? क्यों आज इनकाउंटर होते हैं तो वो कबर क्यों नहीं खोदी जाती? क्यों लोग आज सहमे हुए डरे हुए बात नहीं कर पाते? मेरे वक्त में जुलूस निकालते थे, 1-1 लाख का भी मेरे खिलाफ निकाला, सामने बोलते थे। किसने बंद किया? आज क्यों नहीं बोल सकते? तो उसका मतलब है सिस्टम खराब हो गया। तो जहां 370 है उसका अदब अलग जगह, -370 भी तो 90% चीजें दुरुस्त की जा सकती हैं। तो यही उसी का इंतजार में हम कुछ न करें, आई एम सॉरी। जब तक 370 आएगा हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। लीडर, अच्छे लीडर, अच्छी पार्टियां वो हैं कि उनको कहें इंतजार, लेकिन तब तक लोग मरने नहीं चाहिए, वो जिंदा रहने चाहिए। इस काबिल तो रहे वो जिंदा रहे।